Hello everyone, I am Mugesh sir. Welcome to my new channel Maths। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 और अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। लेकिन एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडेंटिटी होती हैं इसकी सॉल्व करने की। देखिए कौन कौन सी आइडेंटिटी होती हैं। एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। जब बेस सेम होगा और पावर अलग अलग होगी तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाती है। ए की पावर हो जाएगा m प्लस n। ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। जब बेस सेम होगा और पावर अलग अलग होंगी तो डिवाइड पे पावर माइनस हो जाती है, तो ये आता है ए की पावर m माइनस n। थर्ड आइडेंटिटी ए की पावर m की पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ए की पावर m n हो जाएगा। ए की पावर m इंटू बी की पावर n। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है। यहाँ पे क्या था, बेस सेम था, पावर अलग अलग थी। यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या होगा इसका, दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a क्रॉस b की पावर m। सेम कंडीशन डिवाइड में हो जाएगी, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b की पावर m। 1 अपॉन a जो है इसको लिख सकते हैं a इनवर्स, यानी पावर अगर नेगेटिव है, ठीक है, नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, या नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। और a की पावर 0 या b की पावर 0, यानी किसी की भी पावर 0 होती है अगर, या 2 की पावर 0, चाहे वेरिएबल हो और चाहे कोई नंबर्स हो, अगर इसकी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये चीज आपको याद रखनी है आइडेंटिटी। इसी बेस पे अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.5 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। अब देखिए 64 का फैक्टर्स हम निकालेंगे, 2 से जाएगा, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी कितने 64 के कितने 2 बार आए, 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। यह आ जाएगा 2 की पावर 6 की पावर 1/2। अब देखिए बताए थे पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ये 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 जा 6, तो यह आ गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 8। पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। अब देखिए 32 अगर है तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा, देख रहे हैं 2 की पावर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 1/5। यह आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5,
यानी पावर के ऊपर पावर क्या होता है बताएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 की पावर 1 मीन्स 2 आ गया। सेम कंडीशन 125 का भी निकाल लेंगे तो क्या होगा, 125 की पावर 1/3। तो 125 का फैक्टर्स निकालेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 120 का फैक्टर आ जाएगा 5 3 बार यानी 5 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 की पावर 1/3। फिर वही कंडीशन आ गई, पावर के ऊपर पावर हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 मीन्स 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 9 की पावर 3/2, सेकेंड है 32 की पावर 2/5, थर्ड है 16 की पावर 3/4, फोर्थ क्वेश्चन है 120 की पावर 1 -1/3। देखिए पहला पार्ट करते हैं इसका, 9 की पावर 3/2। यू नो डैट के 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लेकिन 9 के फैक्टर क्या है, 3 × 3, यानी दो फैक्टर निकलेंगे। तो 3 की पावर 2 पावर 3/2। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गई, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 मीन 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इसका आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए करते हैं, सेम सब क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5, 32 का ही फैक्टर्स निकाले थे इस वाले क्वेश्चन में, क्या था 2 की पावर 5 2/5। फिर वही कंडीशन आ गई, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स 2 × 2 आ जाएगा 4 की, 2 2 या 4। थर्ड पार्ट देखिए, 16 की पावर 3/4। देखिए 16 का फैक्टर आपको मालूम है, सबको मालूम है 2 की पावर 4 आएगा, जैसे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 की पावर 3/4, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स है 2 2 या 4, 4 2 या 2 × 2 × 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 करते हैं, क्या है 125 पावर -1/3, 5 की पावर क्या हो जाएगा 3, निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, अभी पिछले वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाले हैं, -1/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1, ये हो जाएगा 1/5। फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ पार्ट है इसके। तो फर्स्ट पार्ट पे देखिए क्या कह रहा है, कुछ 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। बताए थे मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस, जब बेस सेम होता है। अभी आइडेंटिटी में बताया था मैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर होती है प्लस।
तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, 2 यहाँ है बेस, 2 यहाँ भी बेस है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए इसको 2/3 प्लस 1/5 एलसीएम आ जाएगा 15। आप लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे और ये सॉल्व भी करना जानते होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 15 है एलसीएम यानी जो आया था 15 आया था, तो 3 से डिवाइड करेंगे पहले 15 को, तो 3 5 या हो जाएगा हमारा 50, यानी 5 बार डिवाइड हुआ। और 5 जो आया उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा आ जाएगा 10 प्लस 5 को आप डिवाइड करेंगे 15 को, तो कितने 5 3 या 15 3 आएगा, जो 3 आया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3। तो देखिए ये आ जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3/15। यह आ जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, यानी ऊपर के नंबर में भी पावर और डिनोमिनेटर में पावर। पावर के ऊपर पावर क्या बताए थे, मल्टीप्लाई, लेकिन 1 का अगर लिखें 1 की पावर 7 लिखें या 1 की पावर कोई भी पावर लगाएंगे तो 1 ही आएगा। ये तो हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 7, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर आ जाएगा 7 3 जा 21। ये आ गया 3 की पावर 21, ये आंसर आ गया इसका। और इसको ले जाना चाहे नीचे से ऊपर जब ले जाते हैं तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको लिखना चाहे तो ये भी 3 की पावर -21, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ये। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। देखिए बेस सेम है यहाँ पे, दोनों पे बेस क्या है 11, तो क्या हो रहा है डिवाइड। आइडेंटिटी में बताए थे जब बेस सेम होता है डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है। तो ये आ जाएगा 11 की पावर 1/2 -1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 -1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 जा 1, 2 में 1 गया 1, 1/4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 11 की पावर 2 -1 अपॉन 4, 11 की पावर 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या है, फोर्थ में कैसे करेंगे। फोर्थ में कह रहा है कि दे रखा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पे इंटू लगाओ या मल्टीप्लाई लगाओ, बात एक ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक ही है, तो इंटू है यहाँ पे, इंटू लगा दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पे बेस तो अलग अलग है और पावर सेम है। अभी बताए थे जब बेस अलग अलग होंगी और पावर सेम होंगी तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7 × 8 की पावर 1/2, 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2। इसी को लिख सकते हैं √56 भी लिख सकते हैं। ओके, तो आज ये कंप्लीट हुआ। और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मुलाकात होती है आप लोग से।